हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स की वर्डप्रेस सीरीज़ में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने होस्टिंग और डोमेन को कनेक्ट किया था। इस सेक्शन में मैं एक वीडियो को और ऐड कर रहा हूँ। ये भी होस्टिंग एक्टिवेट करने से रिलेटेड वीडियो है, लेकिन अब की बार हम पेड होस्टिंग का एग्जाम्पल लेने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो हमारे पास फ्री होस्टिंग का था, जिसमें हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखा था, जबकि इस सेशन में मैं एक पेड होस्टिंग की जानकारी लेने वाला हूँ। आपकी पेड होस्टिंग और फ्री होस्टिंग का जो इंस्टॉलेशन सिस्टम है लगभग सेम है, कुछ बेसिक फीचर्स को अलग करते हुए। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम पेड होस्टिंग में वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ देखें, मेरे पास GoDaddy पे पहले से अकाउंट मैंने बना रखा है, जिसमें मैंने होस्टिंग ऑलरेडी परचेज कर रखी है। इसके लिए मैं अकाउंट लॉगिन करने के लिए साइन इन कर देता हूँ। साइन इन में मैं अपने क्रेडेंशियल्स भर के साइन इन कर दूंगा यहाँ पे। तो आपके पास जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो भर सकते हैं। जब आप होस्टिंग परचेज कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे साइन इन कर लिया है। यहाँ पे जब आप अपना अकाउंट खोलेंगे और यदि आपने पहले से होस्टिंग परचेज कर रखी है पेड वाली, तो आप माई प्रोडक्ट्स पर आ जाएं। माई प्रोडक्ट्स पर वे सभी प्रोडक्ट्स आपको दिखाई देंगे जो आपने GoDaddy होस्टिंग या इस पर्टिकुलर अकाउंट्स जो आपने GoDaddy से परचेज किए हुए हैं। जैसे यहाँ पे डोमेन दिखाई दे रहा है, oplantusoverseas.in के नाम से मैंने एक डोमेन परचेज किया हुआ है। थोड़ी सी नीचे यदि मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो यहाँ वेब होस्टिंग भी मैंने परचेज की हुई है, और हम इस सेशन में वेब होस्टिंग को ही सेटअप करने वाले हैं वर्डप्रेस के साथ। मैं आपको बता दूं, डोमेन परचेज के ट्रेनिंग्स को मैं पहले से बता चुका हूं। आप पिछले सेशन से इसको चेक कर सकते हैं, और यदि आप सीखना चाहते हैं कि डोमेन किस प्रकार परचेज होगा तो वो भी आप पिछले सेशन से वर्कआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे oplantusoverseas.in के नाम से मेरे पास डोमेन है, और यहाँ होस्टिंग भी मेरे पास प्रोडक्ट्स में ऐड है। तो जब आपको होस्टिंग दिखाई देगी तो आपको इस होस्टिंग को सेटअप करना पड़ेगा ताकि आप अपनी वेबसाइट को प्रयोग कर पाएँ। तो और ये प्रोडक्ट जो है मेरे पास अलग से परचेज्ड है। अब मैं यहाँ सेटअप पे क्लिक करता हूँ वेब होस्टिंग को सेटअप करने के लिए। अब डिफ़ॉल्ट रूप से जो डोमेन आपने परचेज़ किया हुआ है GoDaddy से, वो आपके पास यहाँ पहले से दिखाई देना शुरू हो जाएगा पिक के डोमेन बॉक्स में। अब यहाँ पे एक डोमेन मैंने एक परचेज़ किया हुआ है इसी होस्टिंग से और अभी यूज़ नहीं किया है, तो ये मेरे पास यहाँ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। परंतु यदि मेरे पास कोई और डोमेन है, किसी और कंपनी से मैंने परचेज़ किया हुआ है, तो मैं एंटर भी कर सकता हूँ। एंटर डोमेन में मुझे यहाँ से उस डोमेन को टाइप करके बताना है। लेकिन अभी क्योंकि मैंने इसी GoDaddy होस्टिंग से ही एक डोमेन परचेज़ किया हुआ है, तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, oplantusoverseas.in को, और नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देता हूँ। अब आपसे जानकारी मांगी जाती है डेटा सेंटर चुनने के लिए। तो असल में ये जानकारी है कि आप कौन सा सर्वर प्रयोग करना चाहेंगे। टोटल 4 स्टेप हैं। पहला मैंने डोमेन्स का कवर किया है, दूसरा डेटा सेंटर का मेरे पास है, तीसरा लॉगिन है, और फोर्थ है वर्डप्रेस। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो चूज़ ए डेटा सेंटर, हमेशा आप अपने देश या नज़दीकी डेटा सेंटर को चुनें ताकि आपका डेटा जो है आसानी से वर्कआउट कर पाए। यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखें कि आपके क्लाइंट्स कौन सी जगह से संबंधित हैं। जैसे मेरे जो क्लाइंट्स है एशिया से संबंधित है, मैं एशिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट प्रेस कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ क्रिएट ए सी पैनल लॉगिन, अर्थात जो कंट्रोल पैनल होता है उसके लॉगिन बनाने से रिलेटेड, उसे क्रिएट करने से रिलेटेड यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो ये मुझे खुद देना है। तो मैं एक कंट्रोल पैनल नेम डिफाइन कर लेता हूँ, वरिंदर 2079। पासवर्ड भी डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ ध्यान रखिएगा, कुछ रूल्स हैं, क्राइटेरियाज हैं जिनको फॉलो करना है आपको। जैसे 4 से 16 कैरेक्टर के बीच में आपका नाम होना चाहिए और लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, और इस तरह के काफ़ी सारे रूल्स हैं, वो आपको फॉलो करते हुए जाना है। इससे आपके पास कंट्रोल पैनल का लॉगिन डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे पासवर्ड आपको जनरेट करना है, या आप चाहें तो खुद भी फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ जनरेट ए पासवर्ड कर देता हूँ। और शो अभी मैं नहीं करने वाला, लेकिन आप शो करके इसे कॉपी करके अपने पास ज़रूर रख लीजिए ताकि बाद में आप इसका प्रयोग आसानी से कर पाएँ। तो मैं यहाँ पे पहले इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसके पश्चात मैं नेक्स्ट का बटन क्लिक करूँगा। तो मैंने एक नोटपैड फाइल में अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सेव कर दिया है। आप भी फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसे ज़रूर सेव कर लीजिए। मैंने इसे सेव कर लिया है। फिर से नेक्स्ट। अब फाइनली मेरे से जानकारी मांगी जा रही है कि क्या मैं अभी अपना वेबसाइट बना लूँ वर्डप्रेस इंस्टॉल करके या बाद में। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। मैं यहाँ येस कर देता हूँ इसे। येस करते ही आपके पास जानकारी मांगी जाएगी वर्डप्रेस के यूज़र नेम और पासवर्ड के बारे में। तो यहाँ भी सेम मैं एक पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ
और यूज़र ने मैंने सेम रखा है ताकि मेरे लिए बाद में आसानी रहे। फिर से मैं जो वर्डप्रेस के यूज़र नेम पासवर्ड होंगे उन्हें भी अलग से एक फ़ाइल में सेव करके रख लेता हूँ। तो पहले मैं सेव कर लेता हूँ एक टेक्स्ट फाइल में। तो यहाँ पे मैंने जो वर्डप्रेस का यूज़र नेम और पासवर्ड है वो भी सेव कर लिया है और फाइनली मुझे फिनिश करना है। अब यहाँ पे वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा जिससे आप अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं और फाइनली अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को प्रयोग कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें थोड़ा सा समय ज़रूर लग सकता है, तो आइए देखते हैं। इसमें कुछ स्क्रीन्स आपके सामने दिखाई देंगी जिसमें आपको जानकारी दी जा रही है कि आपका जो प्रोसेस है वो सेटअप किया जा रहा है अभी। और यहाँ पे अब मेरे पास एक मैसेज अवेलेबल होने वाला है। कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जा रहा है। ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे और ये आहिस्ता आहिस्ता अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेगा। थोड़ा समय ज़रूर लगता है इसमें। अब यहाँ पे कुछ प्रोसेस आपको दिखाया जा रहा है, जो प्रोसेस आपके पास यहाँ है। और फाइनली मेरे पास एक सक्सेस मैसेज आ गया है, योर cPanel अकाउंट्स अप एंड रनिंग, नाउ बिल्ड योर वर्डप्रेस वेबसाइट। तो यहाँ पे मेरे पास पूरा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो गया है। यदि आप देखें, जो हमने फ्री होस्टिंग का अकाउंट देखा था उसमें और इसमें थोड़ा सा इंटरफेस का फ़र्क ज़रूर है, लेकिन मोटे तौर पे ऑप्शंस लगभग आपको वैसे ही मिलने वाले हैं जैसे हमारे पास यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो आप बिल्डिंग टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं, फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं, प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हैं, डेटाबेसेस है, वेब एप्लीकेशंस, डोमेन्स, मैट्रिक्स, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, एडवांस, ईमेल इत्यादि। ये सारे सेटअप्स आप आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे किस प्रकार हम अपनी साइट के लिए वर्डप्रेस प्रोसेस सेटअप करेंगे। तो आइए उसको भी देखते हैं। इसमें हम जब आपको अपनी वर्डप्रेस साइट को प्रोसेस करना है, अर्थात वर्डप्रेस वेबसाइट हम लोग को बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से वर्डप्रेस मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है योर बिल्डिंग टूल्स के अंतर्गत वर्डप्रेस का। इसके अतिरिक्त यदि मैं नीचे की तरफ चला जाऊँ तो मेरे पास यहाँ वेब एप्लीकेशंस में भी वर्डप्रेस का ऑप्शन है, तो मैं कहीं से भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ वर्डप्रेस पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मुझे वर्डप्रेस फॉलो करते हुए ही अपने प्रोसेस को सेटअप करना है। जैसे मैंने वर्डप्रेस का ऑप्शन चुना, यहाँ मेरे पास एक छोटा सा विज़ार्ड है जो ऑटोमेटेड है। इसमें मुझे केवल सेटअप करना है अपनी चीज़ों को। तो सबसे पहले मेरे से पूछा जा रहा है कि गेट स्टार्टेड क्विकली विद वर्डप्रेस। तो स्टार्ट विज़ार्ड से मैं इसको सेटअप करता हूँ। 4 ऑप्शंस मेरे पास यहाँ आने वाले हैं, स्टार्ट है, सेटिंग्स है, कॉन्टैक्ट्स है और थीम्स है। ये लगभग कुछ वैसा ही है जैसा हमने पिछले सेक्शन में एक फ्री होस्ट वेबसाइट पे भी किया है। तो स्टार्ट विज़ार्ड को मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ से। कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए आसानी से मैं अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मुझे बनाना क्या है, क्या मुझे वेबसाइट या ब्लॉग दोनों, या मुझे केवल ब्लॉग बनाना है, या केवल मैं ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो ये ऑप्शन यहाँ से मैं चुन सकता हूँ। तो मैं वेबसाइट प्लस ब्लॉग दोनों प्रयोग करना चाहता हूँ, तो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इंडस्ट्री कौन सा है वो मैं यहाँ से फाइनलाइज कर सकता हूँ। मेरा इंडस्ट्री एजुकेशन है या बिजनेस है, या किस प्रकार के इंडस्ट्री से मैं रिलेटेड हूँ, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। तो यहाँ पे ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, लेज़र इत्यादि से रिलेटेड मेरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। ब्लॉग का टाइटल देना है मुझे, मैं सेटअप कर सकता हूँ। अभी मैं इसको चेंज नहीं कर रहा ताकि आपको बाद में पता लग जाए कि कौन कौन सा ऑप्शन से कौन कौन सी चीज़ें आपके पास आने वाली हैं। तो ये मैं माई ब्लॉग ही रखता हूँ और नीचे अनदर वर्डप्रेस साइट ही रखता हूँ ताकि आप बाद में इसे आसानी से चेंज कर पाएँ। ये टैग लाइन्स जहाँ भी अवेलेबल हैं। कंटिन्यू करने के पश्चात आपके पास मेल आईडी या इसके अलावा फ़ोन नंबर या कॉन्टैक्ट्स, जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा ताकि आप आसानी से अपनी होस्टिंग को मैनेज कर पाएँ। तो यहाँ से मैं कुछ चीज़ें अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर देता हूँ ताकि मैं आसानी से अपनी जो सेटिंग्स हैं उनको अपनी मेल के साथ जोड़ पाऊँ। हालांकि यहाँ पे देखें आप, GoDaddy के द्वारा वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए यहाँ ये ऑप्शन खुद ही दे दिया गया है, लेकिन मैं अपनी पर्सनल मेल आईडी चाहता हूँ जहाँ से मैं डायरेक्टली अपने विजिटर से मेल पे जानकारी प्राप्त कर पाऊँ या मेल भेज पाऊँ। तो यहाँ पे मैं जीमेल प्रयोग करता हूँ, तो यहाँ जीमेल फिल कर देता हूँ।
इसके साथ ही यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर फिल करना चाहूँगा, तो मैं फ़ोन नंबर फिल कर देता हूँ जिस पे मेरे कस्टमर मुझसे बातचीत कर पाएँ। ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, फैक्स नंबर यदि आप देना चाहें, एड्रेस देना चाहें तो वो सब चीज़ें आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपनी बेसिक जानकारी भर दी है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को भी ऐड ऑन कर सकता हूँ, भी मैं इसे स्किप कर देता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पे ये जानकारी आप बाद में भी भर सकते हैं, लेकिन अभी मैं जैसे जैसा सेटअप है वैसा वैसा एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे फाइनल स्टेप थीम का है। मुझे केवल एक थीम सेलेक्ट करना है। GoDaddy के पास पहले से बहुत सुंदर से थीम्स पहले से अवेलेबल हैं और ये GoDaddy टीम के द्वारा दिए गए कुछ स्पेसिफिक थीम्स हैं जिनका प्रयोग आप अपनी वेबसाइट के लिए प्रयोग कर पाएंगे। हालांकि कोई भी थीम मैं यहाँ से ले लूँ, बाद में मैं अपनी आवश्यकता अनुसार उसे फिर से बदल भी सकता हूँ। तो मैं यहाँ से मेक अ बोल्ड स्टेटमेंट वाला एक स्टाउट थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट करके मैं यहाँ से कुछ सेटअप्स की जानकारी दी गई है, वो ऑप्शन मैं यहाँ से सेटअप कर सकता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने ओके किया है, मेरे पास एक प्री डिफाइंड कंटेंट के साथ एक वेबसाइट पहले से अवेलेबल हो गया है। नीचे की तरफ यदि आप देखें तो यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर, मेल आईडी और एड्रेस भी सेव कर दिया गया है और साथ ही देखिए मैप में भी मुझे डिफाइन कर दिया गया है। अब यहाँ मैंने किसी भी चीज़ को सेटअप नहीं किया है, ये ऑटोमेटिकली जो फॉर्म मैंने भरा था उसके कारण मुझे इसने सेटअप करके दे दिया है। इसी तरह से होम है, अबाउट अस, सर्विस, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस, बहुत सारे पहले से इसने मुझे दे दिए हैं ऑप्शंस एक मेन्यूज़ के रूप में जिनका मैं प्रयोग कर सकता हूं। मैं आपको ये भी बता दूं कि आप इसको बड़ी आसानी से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनका आप प्रयोग करके इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मैंने केवल अगर थीम को ही चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करके जो थीम मैं एक प्रीव्यू के रूप में देखना चाहता हूँ बड़ी आसानी से देख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो थीम है वो चेंज हो गई है, ये अलग थीम है जिसका मुझे दिखाया गया है एक प्रीव्यू। अप टाउन स्टाइल एक थीम है जिसको यहाँ पे प्रीव्यू के रूप में दिखाया गया है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से मैं कुछ थीम्स को यहाँ प्रीव्यू करके बड़ी आसानी से देख सकता हूँ। बस मुझे इन बटन्स को प्रयोग करना है और अपनी थीम को कौन सा मुझे थीम चाहिए बस वो फाइनलाइज मुझे करना है। तो देखें इस बार जो है एक बिल्कुल अलग लुक यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस प्रकार हमने अपनी एक बेसिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन को सेटअप किया है वर्डप्रेस के साथ, और जो वर्डप्रेस इस बार हमने इंस्टॉल किया है वो GoDaddy की पेड होस्टिंग में है। अगले सेशन में हम सीखने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से अपनी वेबसाइट को बनाना वर्डप्रेस में। मान लीजिए आपके पास कुछ भी ना हो तो आप अपनी वेबसाइट को किस प्रकार से बनाएंगे वो देखेंगे। धन्यवाद।